गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कल वीडियो मैंने एंड करी थी, तो ये उससे दूसरे दिन की है जिस दिन छुट्टी थी और बारिश भी रुकी नहीं थी। तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे वहाँ, और जिसकी वजह से लाइट तो जो इन्वर्टर बचा था वो भी चले गया, और आज तो लाइट भी नहीं है बिल्कुल भी, और पानी तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर हम पानी लेने के लिए जा रही हूँ मैं नीचे चाची के वहाँ। हम उड़ गए हैं। हम आज बहुत मौसम खराब हो रहा है, बारिश बहुत है ना, और बर्तनों का ढेर लगा है हमारे तो यहाँ। रात से बारिश हुई है और बर्तनों का ढेर इतना लगा है, और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, टंकी पूरी खाली हो चुकी है। बाय बाय दोस्तों, पानी भर के लाते हैं चाची के वहाँ से। पानी नहीं आ रहा नल में, हम पानी भर के ले आते हैं। तो बने रहेगा ब्लॉग में। देखो बारिश कितनी हो रही है, देखो तू गल जाएगी यार बारिश में। पिघल गई तो, पिघल जाएंगी। अब पिघल गई तो तू चल दिया। यहाँ पे दीदी बना रही है मैक्रोनी, और आज हम लोग नाश्ता करेंगे मैक्रोनी का। देखिए, तो मैं आ चुकी थी, तो ना बहुत सारे बर्तन पड़े थे, तो मैं वैसे भी भीग चुकी थी। तो मैंने कहा चलो बाहर जो हैंडपम्प है तो उसी में फटाफट से भीगते हुए धो दूँगी और फिर नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि फिर अंदर के बर्तन धुल जाएंगे ना, तो बाहर बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर तब दीदी ने कहा कि तू ऐसा कर, बारिश में फटाफट से जो बर्तन है सारे चूल्हे के दे देती हूँ, और फिर तू इनको धो दे, ताकि फिर धुल जाएंगे और फिर बाद में थोड़ा बर्तन नहीं होंगे, क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा है, तो खाली ढेर हो जाएगा। फिर अभी नाश्ते के भी हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा ढेर हो जाएगा। तो इनको पहले धो के आ जा, तो फिर नहा भी लेना। तो फिर मैं वहीं से नहा धो के आ गई थी। तो यहाँ पे ना दीदी बना रही थी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी हम लोग ने बहुत टाइम से खाई नहीं थी, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं हैं, बट ये रुद्रा की फरमाइश थी कि मैक्रोनी खानी है, क्योंकि उसने स्कूल में उसके फ्रेंड के लेके आता है ना, तो उसने बोला था कि मम्मा मैक्रोनी भेजना टिफ़िन में। तो हमने मना कर दिया था कि टिफ़िन में नहीं भेजेंगे। तो उसने बोला था कि ठीक है, टिफ़िन में नहीं भेजोगे तो घर में खिलाना। तो हमने सोचा आज बारिश का मौसम भी है, तो हम लोग मैक्रोनी बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पर दीदी बना रही थी नाश्ता मैक्रोनी का। तो बच्चों के लिए अलग से बनाई थी, उसमें मिर्च वगैरह कम डाली थी। तो हमने यहाँ पे मैक्रोनी हमारी बन गई थी प्रॉपर तरीके से, बस खाने की रेडी थी। तो सब लोग नहाने चले गए थे, मम्मी भी नहाने चली गई थी, और मैं भी नहा के आने वाली थी। और तो उसके बाद हम लोग खाएंगे मैक्रोनी टेस्टी सी। तो मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है बच्चों की। तो दीदी जा रही है बच्चे को देने के लिए। तो रुद्रा तो बहुत चाव से खा रहा था, उसने तो सबकी मैक्रोनी, मतलब दूसरों की भी खा लेते, मतलब। और लक्षित ने कम खाया, तो उसने लक्षित की थाली की मैक्रोनी भी खुद ही खा ली थी, और कह रहा था वाओ मम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी हो रहा है। तो उसको ना बहुत शौक़ है, मतलब ऐसे टेस्टी, मतलब अलग अलग चीज़ खाने का उसको बहुत शौक़ है, बहुत शौकीन है वो खाने का। तो लक्षित को देखो कितने मरे मन से खा रहा है। वो सोच रहा है वाओ बोलूँ या नहीं बोलूँ, पर रुद्रा को बहुत टेस्टी लग रहा है, तो वो कह रहा था वाओ। और साथ में ध्रुव भी खा रहा था, ध्रुव को भी बहुत अच्छी लगी मैक्रोनी। हम लोग खिलाते नहीं हैं मैदा, वैसे बहुत कम खिलाते हैं, मैगी वगैरह भी। तो बट जैसे कभी कभी बच्चों का मन हो जाता है ना, तो मन तो मानना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बना देते हैं जब उनका मन होता है। और यहाँ पे हैप्पी को भी दे रखी थी, तो हैप्पी भी खा रहा था, उससे तो चम्मच में आया ही नहीं जा रहा था मैक्रोनी। वो भी कोशिश कर रहा था खाने की, पर उससे मैक्रोनी पकड़ी नहीं जा रही थी चम्मच में। तो यहाँ पे ना फिर बच्चों को जब हमने दे दिया था, तो बच्चे खाने लग गए थे मैक्रोनी। और फिर उसके बाद फिर आज इस नाश्ता करने के लिए नरू भी आए थे। तो हाँ, नरू भी आ रखे थे, तो हमने उनको भी, वो भी खा रहे थे बच्चों के साथ एक साइड से। तो यहाँ पे फिर मम्मी को तो नहीं दिया, मम्मी कम खाती है मैक्रोनी वगैरह, तो मम्मी के लिए रोटी बना रखी थी। और तो मम्मी रोटी सब्जी खा रही थी, और थोड़ा सा मम्मी चखने के लिए ले रखा था, मम्मी ने खा ली मैक्रोनी। तो दोस्तों ये देखो हमारी टेस्टी मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी है, और अब हम करेंगे टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। सब लोग खा रहे थे खाना, मतलब मैक्रोनी। और लक्षित का मन नहीं था, तो लक्षित देखो कैसे लेट गया है। तो वो ना बहुत ज़्यादा मूडी है, मतलब जब उसका मन होगा तो पूरा खा लेगा, जब उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा।
तो उसका मन मतलब बहुत कम खाता है वो ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत वैसे मंगाने के लिए तो सब मंगाएगा बट टेस्ट करके थोड़ा सा ही टेस्ट करता है। तो उसका मन नहीं था, तो दीदी आ चुकी थी उसको डांटने के लिए, तो वो बिना डांट खाए खाता भी नहीं है। तो दीदी जब तक उसको एक डांट नहीं लगाएगी ना तब तक वो फिनिश नहीं करता है, तो उसको थोड़ा सा डांट मिल जाएगी तो फिर वो पूरा खा लेता है। तो फिर यहाँ पे दीदी को आवाज़ लगा दी थी कि ये खा नहीं रहा है करके, तो दीदी आ गई थी और दीदी उसको बोलने लगी थी कि खा जल्दी करके, तो वो खा रहा था। और यहाँ पे मैकरोनी दोबारा से नरू को बहुत टेस्टी लगी थी तो नरू दोबारा ले रहे थे। तो फिर सुबह का तो हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो रहा था। तो यहाँ पे फिर तो हमारा काम वगैरह हो गया था, खाना वाना हो गया था, तो हमने कहा क्या करें, बाहर तो बारिश है और अंदर क्या करें। तो हम लोग क्या कर रहे थे दोनों जने, तो दीदी ने कहा चल तू बैठी है तो मेरी आईब्रो वगैरह बना दे, क्या करेंगे बैठ के खाली। तो फिर मैं लग गई थी उनकी आईब्रो बनाने में। तो आईब्रो वगैरह तो मैं दीदी की मैं ही बनाती हूँ घर पे। तो वो मैं उनको बोल रही थी कि चलो कुछ सोचते हैं, कुछ अलग सा करते हैं यार। तो मैं उनको वही गप्पे सप्पे मार रहे थे हम लोग कि कुछ अलग सा करते हैं। तो मैं उनकी आईब्रो बना रही थी फटाफट से। तो मैंने फटाफट से उनकी आईब्रो बनाई और फिर हम लोग कुछ सोच रहे थे कि हम आज क्या करें कुछ नया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दीदी ने कहा कुछ मत कर नया, तू बस मेरा फेशियल कर दे और मुझे चमका दे। तो फिर यहाँ पे ला गई थी मैं फेशियल किट। तो दोस्तों ये वाली फेशियल किट ना वाइन की है। तो वाइन की किट जो ये ना आपको जैसे आप वैसे लेंगे तो ये बहुत महंगी पड़ती है, बट ये मैंने ऑनलाइन मंगाई तो ये मुझे ऑनलाइन ना सही पड़ी है और बहुत सस्ती पड़ी है। और इसमें ना काफ़ी है, प्रोडक्ट भी बहुत सारा है तो सही भी पड़ी है। तो हमने ये मंगा ली थी और हम लोग का जैसे हमारा कभी मन करता है क्लीन अप वगैरह करने का तो हम इससे कर लेते हैं क्लीन अप और फेस भी हल्का हो जाता है, क्लीन भी हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से दीदी का करा भी नहीं था क्लीन अप, तो फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं तुम्हारा क्लीन अप, आ जाओ यही काम कर लेते हैं, आज वैसे भी बारिश हो रही है। तो फिर ध्रुव छेड़ रहा था बार बार कि ये क्या हो रहा है करके, बट जब करो ना तो बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं और बच्चों को भी पता है कि ये मम्मी लोग क्लीन अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दीदी के फेस पे लगाई क्लिनजिंग मिल्क और उससे अच्छे से पहले क्लीन करूँगी, क्योंकि जितना भी डस्ट वगैरह होता है क्लिनजिंग मिल्क से निकल जाता है। क्लिनजिंग मिल्क से सारा डस्ट निकालने के बाद मैं पूरा इसको अच्छे से क्लीन करके पोंछ दूँगी। और उसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ स्क्रब। तो इसका स्क्रब भी ना, इसके दाने बहुत छोटे छोटे स्क्रब के दाने हैं और बहुत मतलब अच्छी खुशबू वाला है। तो खुशबू भी अच्छी आ रही थी और स्क्रब मतलब हल्के हल्के दाने हैं स्क्रब के, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे ही करना पड़ता है क्योंकि ये फिर चुभता भी है फेस में। तो हल्के हल्के कर रही थी और इससे ना सारे जो हमारे फेस के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और सारा मतलब डस्ट वगैरह निकल जाता है फेस का। तो देख सकते हो आप मैं कैसे कर रही हूँ और हैप्पी मुझसे कितनी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब कर लिया था और उसके बाद फिर स्क्रब करने के बाद मैं इसको भी थोड़ा अच्छे से पोंछ लूँगी। ज़्यादा देर नहीं, ओनली 10 मिनट करा होगा मैंने, क्योंकि मैं क्लीन अप कर रही हूँ, दीदी का फेशियल नहीं कर रही हूँ। फेशियल भी हम तब कर लेते हैं जब हमें कभी शादी वगैरह में जाना होता है तो हम फेशियल कर लेते हैं, और जैसे हम खाली बैठ रहते हैं तो हम क्लीन अप कर लेते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे फिर मैंने लगाया जेल। तो अब मैं धीरे हल्के हाथों से दीदी का जेल कर रही हूँ और हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे जिससे दीदी को बहुत हंसी आ रही थी, हम लोग की अपनी बातें भी चलती रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया दीदी के फेस में जेल और अब धीरे हल्के से जेल का मसा दूँगी। और जेल लगा के ना बहुत ठंडक पड़ती है फेस में, तो यहाँ पे जेल से थोड़ा हल्के हल्के करके मैंने 4-5 स्टेप मारे दीदी के फेस में। तो और फिर उसके बाद जो ये फेस साफ़ करने वाला है ना, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और फिर उसके बाद मैं फोर्थ में लगाने वाली हूँ क्रीम। तो क्रीम में ज़्यादा ये होता है ना कि अपना सामान हो तो कितना भी यूज़ कर लो। देखो मैंने कितनी सारी क्रीम लगाई है दीदी के फेस में। तो पार्लर वाले तो बहुत थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, बट जैसे हमारे घर का सामान हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रीम से दीदी के मसाज कर रही थी और दीदी को कह रही थी कि दीदी चलो मैं आपका मेकअप करती हूँ इसके बाद। बट हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि हमें इसके बाद बनाना था खाना, क्योंकि फिर दिन का टाइम भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमें दिन का खाना बनाना था। तो फिर उसके बाद लास्ट में बता पैक, तो पैक के साथ ना लास्ट में सीरम भी दे रखा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पैक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे और काम। फिर दीदी ने कहा फिर मैं करूँगी गाय का काम, क्योंकि फिर उसके बाद गाय का काम भी करना है, बारिश रुके ना रुके गाय का काम भी करना है, गाय को भी खाना देना ज़रूरी है क्योंकि अब उसको भी भूख लग जाती है। तो फिर दीदी चले जाएगी गाय का काम करने, तो इसलिए फटाफट से फेस पैक लगा दिया दीदी का मैंने और बोला 10 मिनट इसको रखो, फिर उसके बाद चले जाना तुम गाय का काम करने और मैं बना दूँगी खाना। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी का फेशियल हो गया रेडी, पूरा निखार। अभी नहीं आता निखार। तो दोस्तों ये देखो मसाज कराने के बाद कह रही मेकअप ख़राब हो जाएगा। मेरा मेकअप धुल जाएगा बारिश में, इसलिए मैं ओढ़ के जा।
गाय का काम करने। गाय का काम करने। दोस्तों अभी भी बारिश आ ही रही है। बाय। 2 दिन से मेकअप धुल जाएगा, ढक लो। दोस्तों हम लोग बना लेते हैं खाना दिन का, वही होता है सुबह से शाम तक खाना ही होता है। तो सुबह नाश्ते में तो मैक्रोनी खा लिए, अब बना लेते हैं खाना। तो भूख लग जाएगी, हम लोग को तो भूख नहीं है, पर बच्चों और मम्मी के लिए बनाते हैं फटाफट से 2 मिनट में दाल और रोटी। क्योंकि हम लोग नहीं खा रहे तो मम्मी तो रोटी खाती है, तो बच्चे भी रोटी खा लेंगे, तो इसलिए हम लोग रोटी ही बना रहे हैं आज। चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना, क्योंकि हमें और दीदी तो नहीं खा रहे थे, बस बच्चे और मम्मी के लिए बनाना था। और फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। पहले तो हम सोचे थे रोटी बनाएंगे, तो अब हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चावल ही बना देंगे, क्योंकि बच्चों का मन कहाँ मानता है बिना भात खाए, तो थोड़ा सा चावल बना देंगे। तो गैस मैं चल रही थी ऊपर रैक में, तो रैक ना बहुत ऊँचा है, तो हमारा हाथ नहीं जाता है, हम थोड़े छोटे से हैं ना हाइट के, तो हमारा हाथ नहीं जाता है, तो फिर इसलिए मुझे कुर्सी लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल का डब्बा निकाला है। तो आप जो ये डब्बे देख रहे हो ना, ये भी हमने ऑनलाइन मंगाया है, और हमें बहुत अच्छे रेट में हमें मीशो से ये ऑनलाइन डब्बे भी मिले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कभी कि मतलब ये डब्बे कैसे हैं। तो यहाँ पे ना मैं चढ़ा रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल ना अच्छी होती है, खाने में भी अच्छी होती है और वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों के लिए और मम्मी के लिए मूंग की दाल बना रहे हैं आज हम लोग। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वगैरह डाल के और कौल लिया था, और उसके बाद फिर मैं अब मूंग की दाल को कौलूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना बारिश के छींटे अंदर को आने लगे थे, इसलिए मैंने यहाँ की खिड़की भी बंद कर दी। और दीदी चले गई थी बाहर गाय का काम करने के लिए। अब वो सीधा गाय वाय का काम करके ही अंदर आएगी, और तब तक यहाँ पे खाना वगैरह रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल बन चुकी थी, और अब फटाफट से दाल बन गई है, तो अब कर लेते हैं, बच्चों को खिलाने की तैयारी कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा 1-2 सीटी आ जाएगी इसमें, तो दाल बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी, क्योंकि मम्मी को 2 रोटी तो चाहिए ही रहती है। तो मम्मी के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाएगी, तो मम्मी के लिए बनानी है रोटी। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी रेडी हो चुकी है बन के। तो यहाँ पे दीदी ने लगा दिया बच्चों के लिए थाली खाना, दाल भात और अचार। इनको अचार बहुत पसंद है आम का, और ये घर का ही अचार है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए भी खाना लगाने लग गई थी, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी के लिए भी भात दाल रख दिया था, तो चावल और दाल, और मम्मी के लिए रोटी भी बना रखी थी। तो मम्मी रोटी भी लेगी थोड़ा सा, तो मम्मी का थोड़ा सा चावल भी दे दे, क्योंकि दिन में ना मन कर जाता है थोड़ा सा चावल खाने का। वैसे मम्मी खाती नहीं है, थोड़ा सा ही लेती है, इतना सही लेती है, ज़्यादा नहीं खाती है। तो यहाँ पे अचार रोटी सब रख दी थी मैंने मम्मी के लिए। और फिर उसके बाद मम्मी ने भी खाना वगैरह खा लिया था, और हम लोगों ने तो नहीं खाया था, क्योंकि हमारा पेट भरा ही था आज सुबह से। शाम का टाइम है और बारिश अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बारिश बहुत हो रही है, मतलब 2 दिन से बारिश लगातार लगी है, और मौसम भी ऐसा बना है। फाइनली अब पानी आ चुका है हमारा। पानी आने लग गया है बाज़ार का, धो लेते हैं। तो मैंने पानी भर के रख दिया, बोतल में भर दिया। बाज़ार का पानी शाम को आ गया था, लाइट तो नहीं आई थी, पर पानी आ गया था, तो हम लोग खुश हो गए थे, क्योंकि टंकी हमारी पूरी खाली थी। तो हमें धोने थे बर्तन, तो हमने कहा जितने भी बर्तन हैं सब धो धा के पानी वगैरह भर लेते हैं। लाइट नहीं आएगी तो टंकी भी नहीं होगा, तो हम लोग पानी तो भर लेंगे, उसी से धो लेंगे। थोड़ी मैक्रोनी बची थी, तो मैं उसको खा रही थी, तो मैंने कहा उसको भी साइड करके फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपने किचन को क्लीन। तो क्योंकि शाम का टाइम है, तो किचन क्लीन हो जाएगा, और वैसे भी पानी वगैरह तो आ नहीं रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा एक बाल्टी वहाँ भर के रख दी थी कि छोटे मोटे बर्तन होंगे तो उस बाल्टी से धो दिया जाएगा। तो इसलिए सारा हो गया था, काम भी होने लग गया था सारा। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं विशाल रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कि आप एंजॉय करिए मेरी वीडियोस। और लाइट तो है नहीं, और आपके वहाँ लाइट है या नहीं है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपके वहाँ लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे वहाँ तो नहीं आई बारिश की वजह से। बाय बाय।